की ट्रेनिंग कैंप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सीमा पार उरी पुंछ नौगाम के पास टेरर कैंप की मौजूदगी के कई प्रूफ मिले हैं। पालनवाला तंगहार माछिल के पास भी टेरर कैंप पाए जाने की खबर है। कृष्णा घाटी नौशेरा के पास भी बड़े पैमाने पर टेरर कैंप चल रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा जैश मोहम्मद के आतंकी कैंप वहां एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के भी टेरर कैंप के मौजूद होने की बात पता चली है। अल बदर ने भी 2 नए टेरर कैंप की शुरुआत की है। उत्तरी पीर पंजाल का वो इलाका है जहां करीब 170 आतंकी मौजूद हैं। दक्षिण पीर पंजाल की बात करें तो करीब 80 आतंकियों की मौजूदगी की बात पता चली है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी करीब 20 से 30 आतंकी मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान एलओसी के बेहद करीब भारत पाक सीमा पर बहुत बड़े पैमाने पर टेरर कैंप चलने का खुलासा हुआ है। उरी पुंछ नौगाम पालनवाला तंगहार माछिल कृष्णा घाटी और नौशेरा वो इलाके हैं जहां बड़े पैमाने पर टेरर कैंप चल रहा है। इसके अलावा टेरर कैंप में कितने आतंकी मौजूद हैं यह भी आपको बता दें। करीब 170 आतंकी उत्तरी पंजाल पर कब्जा किए हुए हैं, लगातार टेरर कैंप का हिस्सा हैं, वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। दक्षिण पीर पंजाल में करीब 80 आतंकी छुप कर बैठे हुए हैं और वो एक बार फिर से भारत की सीमा में घुसने के फिराक में है। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी करीब 20 से 30 आतंकियों की मौजूदगी की खबर खुद सूत्रों के हवाले से आ रही है। कौन कौन से आतंकी संगठन हैं जो भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में? अगर उनकी बात की जाए तो लश्कर-ए-तैयबा जैश मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन अल बदर के 2 नए कैंप मिले हैं। तो ये वो आतंकी संगठन है जो लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इस डोर पे बैठे हैं कि कब मौका मिले और कब हम भारत के हिस्सों में दाखिल होकर आतंकी गतिविधियों का अंजाम दें। पाकिस्तान इन तमाम टेरर कैंप को फंड कर रहा है और बड़े पैमाने पर उरी पुंछ नौगाम पालनवाला तंगहार माछिल कृष्णा घाटी नौशेरा सेक्टर के वो इलाके हैं जहां आतंकी संगठन चुपचाप छिपकर टेरर कैंप का हिस्सा हैं, आतंकी वारदातों को अंजाम देने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो इस फिराक में है कि जैसे ही उन्हें मौका मिले वो भारत की सीमा में दाखिल होकर बड़ी वारदात को अंजाम दें। मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी सृंजॉय। गुड मॉर्निंग सृंजॉय, बहुत बड़ी खबर है और भारत के लिए बहुत चिंता का विषय भी। देखिए, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है। बात ये है, देखिए ठीक है, फायरिंग बंद हो गया है, लेकिन ये जो घुसपैठ का मामला है वो चल रहा है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ख़त्म हो गया है लेकिन इन्फिल्ट्रेशन चलते रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये 14 लॉन्च पैड आप जिसके बारे आप कहे हैं, एकदम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही है, एकदम लाइन के ऑफ कंट्रोल के ऊपर है। और एक बात जो है, आप ये कहे हैं, यस लश्कर-ए-तैयबा है, जैश मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, वो तो है ही है, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन आईएसआई अभी एक नया आउटफिट को पुश कर रहा है, उसको सहायता कर रहा है, ये है अल बदर। और इसमें इन लोग का 2 कैंप ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है, एक अतमुकम में है, एक शारदी में है। तो इसका माने क्या है, पाकिस्तान जो भी करे ये छोड़ नहीं रहे, ये करने जा रहे हैं। और एक बात है, देखिए विंटर आ रहा है, हाँ, इसका पहले जितना टेररिस्ट आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डाल सकते हैं वो पाकिस्तान वो ही चाहते हैं। तो इसीलिए ये पोजीशन है। और आप देखिए, लॉन्च पैड जब है, ये माने नहीं एकदम अंदर कहाँ कोई टेररिस्ट कैंप में है, ये एकदम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है। इसका माने क्या, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है का माने है आज ये कल ये परसों ये जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करने चाहते हैं। सृंजॉय, एक बहुत अहम बात आपने कही कि ये अगर हम देखा जाए इन्फिल्ट्रेशन का इतिहास अगर हम देखें तो जब भी बर्फ गिरनी शुरू होती है घाटी के इलाके में, ये आतंकी संगठन साल भर इंतजार करते हैं और जब बर्फ गिरनी शुरू होती है तो ये चोरी छुपे भारत के रास्ते दाखिल होते हैं। लेकिन हैरान करने वाली खबर यह है, जो एक्सक्लूसिव खबर आपने दी है, हिजबुल मुजाहिदीन जैश मोहम्मद लश्कर-ए-तैयबा के अलावा अल बदर के जो 2 नए कैंप हैं, इनसे बड़ा खतरा है। और अभी कुछ दिन पहले आपने खबर दी थी कि अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर आतंकी जुट रहे हैं और उनका सिर्फ एक मोटिव है कि भारत को किस तरह से परेशान किया जाए, किस तरह से भारत में आतंकी गतिविधियों का अंजाम दिया जाए। क्या सरकार इस तरह के टेरर कैंप के बारे में कुछ विशेष कार्रवाई करने की कोशिश में है, कोई प्लान है? क्योंकि उरी में जिस तरह का आतंकवादी हमला हुआ था करीब 2016 सितंबर में, उसके बाद बड़ी कार्रवाई करते सेना ने भी उसका रिटेलिएट किया था। इस बार क्या इन जो टेरर कैंप को लेकर भारत सरकार कुछ नई योजना बना रही है? क्या ऐसी कोई खबर आपके पास है?
नहीं, वो तो जब गवर्नमेंट जो करेंगे वही करेंगे, बट मेन बात अभी है ये एंटी टेररिस्ट मेजर्स जम्मू एंड कश्मीर में लेना ही पड़ेगा। जो उरी में हुआ है कुछ दिन पहले, 6 आए थे अंदर, 3 पकड़ गए और उनको न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। ये काम करते रहेंगे गवर्नमेंट और आर्मी करते रहेंगे, पुलिस करते रहेंगे, यही मेन बात है। जो इम्पॉर्टेंट बात है, टेररिस्ट एंटी टेरर ऑपरेशन पूरा साल चलेगा। अभी पहले ऐसा होता था विंटर के टाइम में चुपचाप हो जाते थे सब, अब वो दिन चला गया है। अब देखिए उरी में हुआ है, अब क्या सितंबर का अंत हो रहा है, अभी भी 14 लॉन्च पैड में अभी भी टेररिस्ट है। सब अक्टूबर के पहले अंदर आने चाहते हैं। वो जब तक till the pass is closed because of the snow, उसके पहले इन लोग पहले अंदर आने चाहते हैं। तो अभी देखने पड़ेगा क्या होता है। जो आप साथ खबर और बता दूं, क्योंकि कमला हैरिस ने भी इस बात को उठाया है और पीएम मोदी ने भी इस बात की बारे में बातचीत और चर्चा की थी अमेरिका में कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकी कैंप्स के लिए पनाहगाह बना हुआ, किस तरह वो टेरर कैंप्स को ट्रेनिंग देता है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आप साथ रहिएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं। आतंक के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से रणनीतिक चर्चा करने वाले हैं और आतंक परस्त पाकिस्तान भारत और आतंक फैलाने की साजिश रच रहा है। कश्मीर के उरी में पाकिस्तान की कैसी कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया, 3 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों के पास से सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि आतंकियों के पास क्या कुछ मिला, क्या क्या चीजें बरामद की गई और उनका इरादा क्या था। देखिए, तमाम वो हथियार जो कल उरी सेक्टर में सेना के बड़े ऑपरेशन में मिले, करीब 5 AK-47 राइफल, 8 पिस्टल, 70 ग्रेनेड, इसके अलावा बड़े पैमाने पर बुलेट्स मिली हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस मिले हैं, साहित्य मिला है, 35,000 की जो करेंसी मिली है जिसमें पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी शामिल है। ये देखिए 5 AK-47 राइफल बरामद की गई हैं। उरी सेक्टर में सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था जिसमें 3 आतंकी कल मारे गए थे। 5 AK-47 राइफल, 8 पिस्टल, 70 ग्रेनेड, ये बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं और बड़ी कामयाबी सेना के लिए थी। ये ग्रेनेड देखिए, 70 ग्रेनेड जो बरामद हुए हैं, ये उनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सोचिए अगर ये आतंकवादी हमले को अंजाम देने की कोशिश में थे और अगर कामयाब हो जाते तो कितना बड़ा नुकसान होता देश का, क्योंकि बड़े पैमाने पर हथियार लेकर ये भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। 8 पिस्टल बरामद हुए जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके अलावा 5 AK-47 राइफल्स मिली हैं, 70 ग्रेनेड मिले हैं, बड़े बड़े पैमाने पर करेंसी नोट्स मिले हैं। ये पिस्टल की बात जो मैं कर रहा था, देखिए तस्वीरों में किस तरह से 8 पिस्टल, उसके ठीक सामने उसकी मैगजीन रखी हुई है और ये 9mm पिस्टल है जो सिविल बोर नहीं होती। आतंकवादी मसलन सेना इनका इस्तेमाल करती है, लेकिन आतंकवादियों को देखिए सहजता से सुलभ हो जाती है, जिसकी वजह से वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये देखिए ग्रेनेड की पूरी खेप है, 70 ग्रेनेड मिले हैं। सोचकर देखिए अगर आतंकवादी कामयाब हो जाते अपने मंसूबों में तो कितना बड़ा नुकसान होता देश का। ये देखिए ये कारतूस हैं जो AK-47 और 9mm पिस्टल्स में इस्तेमाल किए जाने थे। ये वो कारतूस है जो आतंकियों के पास से बरामद हुए हैं। उरी सेक्टर में सेना ने कल एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था जिसमें 3 आतंकी मारे गए थे। 5 AK-47 राइफल, 8 पिस्टल, 70 ग्रेनेड, कुछ साहित्य, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और साथ ही बड़े पैमाने पर करेंसी बरामद हुई थी। तो सेना को बड़ी कामयाबी मिली। उधर पीएम मोदी ने भी अमेरिका में आतंकवाद का मुद्दा कमला हैरिस के साथ बातचीत में उठाया है और कमला हैरिस ने भी इसकी बड़े पैमाने पर निंदा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वक्त रहते इसे संभालना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान में आतंकी पनाहगाह बनी हुई है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई